ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरण में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी मुझे क्षमा करना। 4-5 दिन में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, घर में गेस्ट थे तो ना पूजा कर पाई और तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी संगत जी, बहुत ज़्यादा ख़राब। तो मैं तो भगवान को स्नान भी नहीं करा पाई और गुरु जी का चंदन प्रसाद भी नहीं बना पाई, तो उससे तबीयत तो और ज़्यादा ख़राब हो गई संगत जी। और घर में आसपास तो हमारे यहाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा, सत्संग नहीं सुनना, घर में मंत्र जाप तो लगा ही नहीं सकती, तो उन सब के चलते मेरी हालत और ख़राब हो गई। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। कल गुरुजी ने डाँट भी लगाई, सत्संग सुनवा दिया। मेरे इतने छोटे-छोटे से नियम हैं, उनको फॉलो नहीं करोगे, वो बातें नहीं मानोगे, तो फिर तुम मेरी संगत कैसे हो? और गुरुजी के नियम तो सही में संगत जी इतने इतने छोटे हैं, लेकिन मेरे से नहीं करते बन रहा था संगत जी। पता नहीं क्या हुआ था गुरुजी। क्षमा चाहती हूँ। 1 हफ्ता हो गया भगवान की पूजा नहीं हुई संगत जी, हम लोग आए तब से, यानी वहाँ से नेपाल से। और वो शुक्राना तो मैंने शेयर ही किया था कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो गुरु जी महाराज की असीम कृपा रही है, गुरु जी ने सब संभाला है। बहुत बड़ा कोई कष्ट था, इसको बहुत छोटे में निकाला है, उसका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है। लेकिन मैं नेगेटिव लोगों के बारे में ज़्यादा सोचती संगत जी, तो मेरे ऊपर नेगेटिविटी और हावी होगी। उसके बाद चंदन टीका, प्रसाद, जल प्रसाद, ना सत्संग सुनना, ये सब चीज़ें भी सिर्फ जब भी थोड़ा ही थोड़ा कर पा रही थी, नहीं कर पा रही थी संगत जी, इतनी हावी थी। तो गुरुजी ने कल डाँट लगाई, सत्संग भी सुनवाए। और फिर गुरुजी संगत जी ऐसा हुआ कि जो लोगों ने इतना बड़ा ब्लैक मैजिक करवाया था, वो वही लोग सामने आते हैं, मीठे बात करते हैं, रोते हैं, केयर लेते हैं। तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था संगत जी, वो सब चीज़ें मुझे सब मालूम है, क्योंकि गुरुजी ने सबकी सच्चाई सामने से दिखाई कि देख, जो कि मुझे वाक़ई में मालूम नहीं था संगत जी। मालूम तो था पर इतनी गहराई से नहीं मालूम था ये सब चीज़ें। व्यवहार तो समझ में आ गया था कि क्या है इन लोग। और 30 साल से परेशान संगत जी, शादी हो के आई उस दिन से। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। पर मेरे को गुरुजी बोल रहे थे कि माफ़ करना होगा, तेरे को छोटे बड़ों का मान रखना ही होगा, परिवार को लेके चलना ही होगा। नहीं कर सकती है तो तू मेरी संगत कैसे, तेरे को प्यार करते आना ही होगा। गुरुजी मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही गुरुजी, जिन्होंने इतनी गंभीर हालत में हमें डाला। और फिर आँखों में पानी लेके मेरे हस्बैंड से बात करते संगत जी, आँखों में आँखें डाल के इतनी इमोशन से। और पीछे मुड़ के जब देखती नज़र ना कि हाँ अभी तबीयत ठीक है, ऐसी है, वो निगाहें बताती कौन क्या सोच रहा है। गुरुजी ने इतनी सूक्ष्म दृष्टि जो दे दी, सबके चेहरे जो दिखा दिए हैं, गुरुजी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे बहुत चिढ़ छूट रही थी अंदर ही अंदर, बहुत मन दुख रहा था, बहुत आँखों में डब-डब पानी आ रहे थे कि ये लेडी ऊपर से संगत जी, जो घर के डियर एंड नियर है तो स्टाफ नर्स, मालिश कर रही है, लेकिन अंदर कितना खून भरा है, तुम्हारे मन में कितना ज़हर भरा है। मेरा तो बिल्कुल मन ऐसा रोम-रोम मेरा दुखी हो रहा था गुरुजी। क्या करती गुरुजी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम लोगों को घर में खड़े होना भी मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था गुरुजी। कैसा करूँ गुरुजी? आपको मेहर करना होगा, इतनी शक्ति मुझे आपको देना होगा गुरुजी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती उन लोगों को। गुरुजी बोले तू मेरी संगत नहीं है, मेरी संगत सबसे प्यार करती है, सबको मैं देखूंगा ना। गुरुजी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मैं बहुत कमज़ोर पड़ गई थी संगत जी, और क्योंकि मैं सत्संग नहीं सुन रही थी,
8-10 दिन से गुरु जी का नाम मतलब जब सुनी ना सत्संग सुनी तो मैं बहुत हिल गई थी उस समय। आंखें चोरी चोरी करके इधर उधर आंखें में रो ही रही थी। अंदर ही अंदर तो नहीं करोली बाबा के सिर्फ मैसेज करते जा रही थी गुरु जी के कि तेरे जो आंसू निकल रहे ना वो मैं देख रहा हूँ। बस जहाँ तेरे आंसू टपके वहीं वहीं हमारे पास आ जाते हैं। तू मत तकिया कर इसकी, क्यों परेशान होती है इसकी, मत परेशान हुआ कर। तो मैंने बोली गुरु जी क्या करूँ। गुरु जी ने कल मुझे डांट भी लगाई, तू मेरी संगत है ही नहीं, मुट्ठी भर संगत में लेता हूँ तुझे, लेकिन तू ना तो मेरा कोई कहना सुनती है, ना मंत्र जाप कर रही है, ना चंदन टीका ले रही, ना जल प्रसाद ले रही है। तो फिर कैसे चलेगा ऐसा। आपको गुरु जी की संगत हो तो आपको तो प्रेम देना ही आना चाहिए। हाँ गुरु जी, प्रेम देना आना चाहिए, लेकिन ये शक्ति, ये प्यार, आपके जैसा हृदय मेरे पास नहीं है मेरे बाबा। बहुत आप करुणामय हैं। हमने भी तो इतने माड़े कर्म करे हैं, फिर आप कैसे हमें माफ़ कर देते हैं गुरु जी। फिर आप हमें कैसे माफ़ कर देते हैं। लेकिन हम सबको माफ़ नहीं कर पाते हैं गुरु जी, हम सबको माफ़ नहीं कर पाते मेरे बाबा। आपकी करुणा, आपकी ममता आप मुझे दीजिए गुरु जी, क्योंकि हम तो इंसान हैं। ये तो आपकी शक्तियाँ हैं ना गुरु जी। जब तक हमारे पास आपकी शक्तियाँ नहीं आएंगी तब तक हम ये कार्य कर नहीं सकते कि किसी को आपके जैसा प्रेम दे सके मेरे बाबा। बहुत कठिन है गुरु जी, बहुत कठिन है। और संगत जी जब तक गुरु जी की टच में सत्संग नहीं सुनते रहे ना तो बहुत मुश्किल। तो हमको नहीं पता कि हम गुरु जी के सत्संग सुन के कितने कष्ट कटवाते हैं, कितनी हमारे पास एनर्जी आती है, कितनी ताकत आती है, कितनी बीमारियां घटती हैं। जब आप सत्संग सुनने को नहीं मिलता तब आपको समझेगा। कल 2-3 ही सत्संग सुनी संगत जी तो अच्छा लगा, नहीं तो मेरे साथ घूम ही रहा। यानी मैं ऐसी हालत होगी मेरी कि बच्चों के लिए एक प्लेट उपमा या बोलो नाश्ता भी खड़े होके नहीं बना पा रही हूँ मैं संगत जी। अपने घर में मेहमान थे, पंडित को रखा, लेकिन सुबह तक तो ठीक है सर्वाइव करने का काम, शाम में तो बिल्कुल उठने की बिस्तर से इच्छा ना हो। तो गुरुजी बोलते हैं तेरे को ऐसे इतना ब्लैक मैजिक किया है जा रहा है बेटा तेरे पर कि तू बिस्तर पे पड़ जाए, मेंटल पीस खत्म हो जाए, तू जिंदा है ये बहुत बड़ी बात है, चल फिर रही है तो उनके लिए और आश्चर्य की बात है। तेरे रोम रोम में ऐसा करके रखे उन लोगों ने कि तू बात ही ना कर सके, तेरा हाथ पैर ना चल सके, तू बिस्तर पे पड़ी रहे बस बेटा। लेकिन मेरे होते चिंता मत कर, ये भी ठीक हो जाएगा। और गुरुजी ने उपाय बताया संगत जी। 2-3 सत्संग सुनवा लिए, उसका शुक्राना करती हूँ गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी बोलते अगर मैं बता रहा हूँ वो करोगे नहीं तो फिर तुम काय की मेरी संगत हो। मेरे छोटे 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 उपाय हैं संगत जी, इतना मन हल्का हो गया। गुरु जी आपका कितना शुक्राना करूँ, कितना शुक्राना करूँ। उन लोगों ने फिर से खाने में फिर मिठाई लेकर आए। अब क्या करती, मैं तो नहीं खाई, लेकिन उसमें भी कुछ मिला के लाए। नीम करोली बाबा का मैसेज था, किसी का लाया हुआ खाओ मत, किसी के घर जाके मत खाओ। तो कैसे बाबा, क्यों आप इन लोगों को दूर नहीं कर रहे हो, क्यों उन लोग को अलग नहीं कर रहे हमारे से, क्यों आप इन लोगों के साथ में रहना हमारे को फिर से रहना पड़ रहा है गुरु जी। मैं नहीं रहना चाहती ऐसे लोगों के साथ बाबा, लेकिन आप बोल रहे हो तो रहना ही पड़ेगा तेरे को। तो गुरु जी क्षमा करना मेरे बाबा, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा करो मेरे दाता। हर क्षण हर पल में आपके चरणों में बाबा। मुझसे गलतियां तो बहुत हुई हैं, पर उन गलतियों की सजा इतनी बड़ी मत दो गुरु जी। आप बोले नहीं तो तू मेरी मुट्ठी भर संगत होगी तो तेरे में मेरे गुण आना ही चाहिए। तो माफ करते आना चाहिए, तेरे को प्रेम करते आना चाहिए, क्योंकि तो गुरु की संगत है। गुरु जी गलती हुई तो अपने आप को सुधारूंगी। बुराई कर दी गुरु जी, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। वो गपशप हो गई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। लेकिन संगत जी वो करने के बाद ही तुरंत मेरे को एहसास हुआ ये तो गलत रॉन्ग साइड जा रही, मेरे कर्म बिगड़ रहे हैं गुरु जी।
अभी ध्यान रखूंगी। आया लेकिन ध्यान में मेरे गुरु जी कि मैं गलत कर रही हूँ, गलत हो रहा है, तो गुरु जी की क्षमा चाहती हूँ। लेकिन हम तो मिट्टी के पुतले हैं, सुधरते सुधरते ही हम अपने आप को सुधार पाएंगे। गुरु जी आपके बताए हुए रास्ते पे चलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, कोशिश क्या कर रही हूँ, चला तो आप ही रहे हैं कि आपके संगत परिवार है और आपके सत्संग है इतने अनमोल संगत जी। मैं तो नहीं मालूम कैसे कैसे अपनी परेशानियों को हल निकाल देते हैं। कल तो गुरु जी ने बहुत मेरे को हल्का कर दिया। गुरु जी इसका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। इतनी हालत खराब हुई है संगत जी कि मैं 2 कदम नहीं चल पा रही हूँ, इतनी हालत मेरी खराब करके रखा है। गुरु जी बोल रहे तेरे को तो बिल्कुल खत्म ही करना था बिस्तर पे डाल के, लेकिन तू जिंदा है, सही सलामत चल रही है, ये हमारी रहमत है, हमने बचाया है, तेरे को खींच खींच के निकाला है। तहे दिल से शुक्राना। गुरु जी का अब भी मैसेज था संगत जी, मैं बेटी के मदर इन लॉ को छोड़कर आया अभी एयरपोर्ट, और सुबह सुबह कुछ फिर से बहुत तेज भौंक रहा था संगत जी, बड़ा डर लग रहा था। तो मैंने बोला गुरु जी आप जानो, हम तो आपकी शरण में हैं। गुरु जी का मैसेज था बेटा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, मैंने बचा लिया तेरे को। देखो संगत जी तुरंत बहुत डर लग रहा था, वो कुत्ता भौंक रहा था तो बिल्कुल बालकनी के सामने आके। तहे दिल से शुक्राना बाबा, पल पल आप कितनी रक्षा कर रहे हैं। उसके पहले भी गुरु जी का मैसेज था 2 दिन पहले, मैं रात भर तेरे पलंग के सिराने पे बैठा रहा, तेरे को बचा लिया मैंने। बहुत बड़ा आया था तेरे ऊपर परेशानी, उससे बाहर निकाला तेरे को। तेरी बेटी पे बहुत बड़ी परेशानी आई थी, उसको भी बचा दिया मैंने। तो संगत जी मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, 8-10 दिन हो गए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ना चंदन टीका, ना जल छिड़कना, मंत्र जाप भी नहीं निकलता मेरे मुंह से, ऐसी मेरी हालत है संगत जी। लेकिन ये गुरु जी की महिमा है, गुरु जी और नीम करोली बाबा ने मुझे संभाल रखा है, मेरे प्रभु ने मुझे संभाल रखा है, मेरे परिवार की हर छोटी बड़ी सारी समस्याओं ना मैं उनको चाहे कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस चाय का भोग लगा देती हूँ, खाने का भोग लगा देती हूँ, स्नान नहीं, कुछ नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं। गुरु जी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप एनर्जी दीजिए गुरु जी, आप शक्ति दीजिए, आप ताकत दीजिए, उतनी सत्संग सुनवाइए मुझे और सारी चीज़ें आप करवा के दीजिए गुरु जी महाराज। गुरु जी का बार बार मैसेज है, तू चिंता मत कर, सब काम वाली है, सब चीज़ें अच्छी होंगी। नीम करोली बाबा का मैसेज है, चिंता करना हमारा काम है बेटा, तुम्हारे लिए। तुम तो राम राम बोलो, सब काम तुम्हारे हम ही करेंगे, हमें चिंता है तुम्हारी, तुम हमारी बेटी हुई। इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं ना संगत जी नीम करोली बाबा और गुरु जी के, कि ऐसा लगता है सही में इतना प्रेम करते हैं मेरे भगवान मुझसे, फिर चिंता की क्यों बात है। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं मेरे महाराज कि रोम रोम खिल जाता है संगत जी, पूरी जहाँ का प्यार मिल जाता है इन शब्दों से, इन ब्लेसिंग से, इतने शॉर्ट मैसेज से। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, ये मैसेज मैं समझ पाती हूँ, फील कर पाती हूँ, मुझे अनुभव होते हैं, मुझे महसूस होता है, मुझे प्यार की अनुभूति होती है। उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा, गुरु जी महाराज, मेरे प्रभु श्री राम, आपको कोटि कोटि नमन है गुरु जी। इतनी बड़ी बड़ी विपदाओं से आपने ऐसे हाथों हाथ में लेके निकाल लिया है, आपने फूलों जैसे हमें निकाला है बड़ी से बड़ी विपदा से। उसका कितना शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं गुरु जी। ना जाने हम किस हाल में होते, किस परेशानी में मेरा परिवार टूट रहा होता संगत जी, आज अगर गुरु जी ना होते तो। इतने माड़े कर्म थे गुरु जी, क्षमा चाहती हूँ। फिर भी हम आपका कहना नहीं सुनते, लेकिन आप इतने करुणामय हैं गुरु जी, मैं क्यों नहीं बन पा रही हूँ आपके जैसे, क्यों लोगों का चेहरा आते ही मेरे दिल खोल जाता है संगत जी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता मेरे से, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो दिखावटी चेहरे उनके, ऐसे आंखों में आंखें डाल के आंसू डब डब भर के लाते हैं वो लोग, और पीठ पीछे ऐसा करते हैं गुरु जी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता गुरु जी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते उनकी नकली चेहरे। गुरु जी बोलते तुझे सहन करना होगा बेटा, तुझे प्यार ही देना होगा, तू मेरी संगत परिवार है, तू क्यों भूल रही है, तू गुरु जी की बेटी है, तुझे प्यार देना होगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा।
اتنی شکتی آپ دو گرو جی کہ ان لوگ کو برداشت کر سکوں میں، اتنا غلط کرنے والوں کو میں برداشت کر سکوں، اتنا جھوٹ اتنا فریب ان کے چہرے پہ دکھتا ہے اور مگرمچھ کے آنسو ٹپکاتے ادھر۔ گرو جی آپ تو ہر چھن دیکھ رہے ہیں نا، سب کے بھاؤ سمجھ رہے ہیں، کون کس بھاؤ سے کیا لا رہا ہے، کیا کھلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، آپ کو سب معلوم ہے میرے بابا، سب معلوم ہے، مجھے چنتا نہیں ہے۔ میں بولوں نہ بولوں سنگت جی، گرو جی کو ہماری بہت چنتا رہتی، ہر دکھ کو اپنے من سے کاٹ دیتے ہیں، پورے پریوار کی ذمہ داری۔ گرو جی بولتے تیری بیٹی میری بیٹی ہے نا، تو چنتا کرتی اس کی۔ سنگت جی بہت ڈر لگ رہا تھا، ہم لوگوں نے مٹھائی لے کر آئے تھے، پان لے کر آئے تھے، وہاں جا کے بھی اس کے سسر کو بھی کہاں سے کون سا پان کھلا کے لے کر آئے۔ نیم کرولی بابا بولے سب کی فطرت کو تو بدل نہیں سکتی بیٹا، چھوڑ دے، پگڑی ایسے سب کے منہ لگے تھے بیٹے کی اور سب کو بھوکنے لگے گی، بھوکنے والے کتوں کے پیچھے تو بھوکنے لگے گی، تو جہاں جانا ہے وہاں جا نہیں پائے گی بیٹا، تو ابھی بھی نہیں سمجھ پائی تیرا گرو کیا ہے۔ क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, आप तो सबको देख लेते हैं बोलना, अब चिंता नहीं करूँगी गुरु जी, इतना सब तो मुझे मालूम है कि गुरु जी मेरे साथ अंग संग है, हर पल आप मुझे देख रहे हैं, हर परेशानी से आप निकाल रहे हैं, मुझे चिंता नहीं करनी है गुरु जी। फिर भी क्यों परेशान हो जाती जब संगत जी, जब मंत्र जाप नहीं होता है, सत्संग नहीं सुन पाते तो हम विचलित हो जाते हैं संगत जी। नसीब पुराण पढ़ी संगत जी, मेरे से खड़ा होना नहीं हो रहा, चक्कर चक्कर। वो यहाँ आकर पूछती है चक्कर आ रहे क्या, कहाँ दर्द हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा। तुम यहाँ दवाई करती हो और वहां से नेगेटिविटी भेजती हो। गुरुजी ये कब तक चलेगा। खैर गुरुजी ने इसका समाधान बताया है कल मेरे को संगत जी, क्योंकि उन लोग भेजते जा रहे हैं, नहीं सुधर रहे हैं, तो गुरुजी ने बोला है 7 बार मंत्र जाप करना है, नहीं राइट लेफ्ट हैंड लेना है, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर से अंगूठी के बाजू वाले 3 बार 7 लिखना है उंगली से सिर्फ, और उसकी मुट्ठी बंद कर लेना है, 7 बार मंत्र जाप करना है, और जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको नाम लेना है, और उनके घर में ही मन से घूमो, जो उनका घर है, आपको अगर घर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो उनका नाम लेकर, और 7 बार मंत्र जाप करो, और ऐसा मन से सोचो कि हम उनके घर में पूरा की मुट्ठी बांध के घूम रहे हैं, और फिर गुरु जी के सामने आके वो मुट्ठी खोल दो, तो जो नेगेटिव एनर्जी हमारे पास भेजते हैं वो उन्हीं के पास वापस हो जाएगी। ऐसा करो गुरु जी बोले, और ये काम करना है आपको मंगलवार से 3 मंगलवार, या फिर मंगलवार शनिवार आ गया तो शनिवार मंगलवार ऐसा भी कर सकते हैं, वो दीपावली में। तो अनंतम शुक्राना, और अपने घर में भी घूमना है ऐसे बोले गुरु जी के सामने। 3 बार 7 लिखना अपनी लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर से, और मुट्ठी बंद कर लेना है, और जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनका ही नाम लेना है कि इनकी ब्लैक मैजिक खत्म हो, और पूरे घर में घूम के ऐसे बंद मुट्ठी और गुरु जी के सामने खोल देना है, तो वो ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सुकून मिला संगत जी, बहुत सुकून मिला वो शुक्राना सत्संग सुन के। गुरु जी इतनी जल्दी हमको हमारी समस्याओं का समाधान देते हैं ना, बस गुरु जी इतनी मेहर करना, आप देते हो पहुंचाते भी हो, पर मैंने सुनना तो चाहिए ना, उतना कम से कम घर का माहौल ऐसा करो कि मैं सुन सकूं, कान में लगा सकूं। अभी ऐसा माहौल हो गया था कि ना इस पे लगा पा रही थी मोबाइल पे आरती भजन कुछ नहीं, और ना ही कान में लगा पा रही थी। तो गुरु जी ये सब आपको करना होगा ना, जल प्रसाद बना पा रही ना छिड़क पा रही, ये सब आपको करवाना होगा गुरु जी महाराज। कल से थोड़ा सा वो 2-3 सत्संग सुनी संगत जी, तो अच्छा लगा, नहीं तो खड़ी हुई के ऐसा लगता था चक्कर आ रहे और गिरी में, चक्कर आ रहे और गिरी में, वो खाना तो खाने का ही मन नहीं कर रहा था शाम से। तो तहे दिल से शुक्राना। फिर कल मैंने थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बना के रखी कि आज सोमवार है, बाबा थोड़ा सा बना के रख रही हूँ मैं, तो थोड़ा सा खाई तो मेरा पेट तो भी क्लियर हुआ संगत जी, पेट भी क्लियर नहीं हो रहा था। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज पूजा करवाइए अच्छे से, मंदिर भी ले जाइए जब को,
تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، کتنی بڑی بڑی پریشانیوں کو آپ نے چٹکیوں میں نکال دیا، اس کا تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، تہہ دل سے شکرانہ گرو جی۔ میرے پاس شکرانہ کرنے کو تو شبد نہیں ہے مہاراج، کیونکہ جو حالات میں دیکھ رہی تھی وہ تو بہت بگڑے ہوئے رہتے، لیکن آپ نے سب کو پلکوں میں جھپکا کے ہمارے کرم کٹوائے ہیں، اس کا بہت بہت شکرانہ۔ بس ایک ہی بات ہے گرو جی کہ مجھے وہ کرونا میرے ہردے میں بھر دیجیے کہ میں ان لوگوں کو معاف کر سکوں گرو جی۔ معاف تو کر دیتی ہوں، لیکن وہ جب ڈپلیکیٹ ہی کرتے نا گھر میں آ کے، رونا گانا مچاتے ہیں، پھر ہاتھ پیر دباتے ہیں، مالش کرتے ہیں میرے ہسبینڈ کی، مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے گرو جی۔ ادھر لے کے تو اپنے جال میں پھنساتے، پیسہ کھینچتے، سب کچھ کرتے، آنکھوں سے بھی کرتے، نظروں سے بھی کرتے، دل سے بھی کرتے، اتنے سالوں سے کیا 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 آپ کو سب معلوم ہے، آپ ہی نے بتایا گرو جی۔ ان سب چیزوں سے باہر نکالو گرو جی اب آپ، مجھے برداشت نہیں ہوتا سنگت جی، برداشت نہیں ہوتا۔ 30 سال ہو گئے، میرے بچے بھی پریشان، میں بھی پریشان ہوں، اتنا ہتاش کر کے رکھا ہے۔ وہ تو گرو جی مہاراج آپ مل گئے، سچائی سامنے آئے، نہیں تو پتہ نہیں میرے پریوار کا کیا ہوتا اور میرا کیا ہوتا۔ پیسوں کے لیے ان لوگوں نے تو سب کچھ برباد کر چھوڑا تھا گرو جی۔ اب آپ بول رہے ہیں ان کا کیا اسی کے سامنے آئے گا، ابھی دیکھتے جا تھوڑے دن، اب جو بھی نیگیٹو انرجی بجنی اپائے بتا ہے 3 منگلوار کرنا سنگت جی، واپس آئے گا۔ اور گرو جی بولے ہیں وہ خود آ کے دیکھو بتائیں گے ہمارے ساتھ اب ایسا ہوگا، ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ گرو جی میں تو نہیں خوش ہوتی کسی کی برائی میں، لیکن بس میرے سے ان لوگوں کو دور کر دو، یہی آپ کی پرارتھنا ہے گرو جی۔ نہیں ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا تو مجھے اتنی شکتی دو گرو جی، وہ شکتی آپ کتنے کرونامئی، کیونکہ گرو جی بولتے ہیں اچھے اور برا کوئی نہیں ہوتا، کرم سے سب برے ہوتے ہیں، وہ سب میری سنگت ہے، تو ہمیں نفرت نہیں کرنی ہے۔ ہاں بابا نفرت نہیں کرنی ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم تو انسان ہیں نا، مٹی کے پتلے، اہنکاری، کیا کروں گرو جی۔ بہت کوشش کرتی ہوں، اچھا سب کر دوں گی میں، برا نہیں سوچ سکتی، لیکن ان لوگ کے ساتھ میں پھر سے ویسے دل سے بات کرنا اب نہیں ہوتا گرو جی، دل سے بات کرنا نہیں ہوتا ہے گرو جی۔ میں سب کچھ اس کو اچھا بنا کے کھلا دوں گی، ان کے لیے سب کام کر دوں گی، سب کچھ کر دوں گی، لیکن پہلے جیسا ویوہار کرنا مجھ سے نہیں ہوتا، میرے چہرے پہ آ جاتا ہے سنگت جی۔ اور ان کی حرکتیں جو ہیں، ان کی حرکتوں سے اگر وہ باز آ جائے تو میرا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گرو جی، میرا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے کہ یہ لوگ اب ایسا سب نہیں کر رہے ہیں، تو میرا پیار بھی ویسے بن جائے گا گرو جی۔ میرا دل بھی اتنا کڑک نہیں ہے، لیکن وہ بلیک میجک ختم ہی تو نہیں ہوتا ان کا، آپ ہی بتا رہے ہیں، تو بس اب آپ ہی راستہ نکالیں اور میں ستسنگ سن سکوں، سمرن کر سکوں، تاکہ آپ کے بھکتی بھاؤ میں آپ کی شکتیوں کے ساتھ جڑی رہوں گرو جی مہاراج۔ ایسی کرپا کرنا، اپنے سے دور کبھی مت کرنا گرو جی۔ بہت ساری غلطیاں کر چکی ہوں، لیکن اب اور غلطی مت کرنا بابا، نہ دانے نہیں ڈال پائی گرو جی میں، آپ پر دانا بھی نہیں ڈالتے۔ کتنی پیاری 2 چڑیاں ہیں سنگت جی یہاں پر نیچے روڈ پر، میں ان کے لیے دانا بھی نہیں لائی ہوں۔ براؤن اور بلیک کلر ہے سنگت جی، اوپر سے بھورا بھورا ہے، گردن کے سائڈ پورا براؤن ہے اور سر پہ کالا ہے، ٹیل کالی ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری پیلے کلر کی چونچ ہے۔ تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، تہہ دل سے شکرانہ گرو جی۔ آپ کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے، ہر بات کا سنگت جی مجھے جواب دے رہے تھے گرو جی ٹیلیپیتھی سے، چنتا مت کر۔ ابھی میرے کو معلوم ہے گرو جی کو میرے پرس میں پیسے نہیں ہے سنگت جی، تو گرو جی کا صبح ہی میسج تھا، اگر تیرا پرس ہمیشہ پیسوں کے لیے بھر دوں گا تو شکرانہ تو کرے گی نا۔ تو گرو جی شکرانہ تو کبھی بھی ہمیشہ شکرانہ ہے گرو جی آپ کا، اتنا پیار کرتے نا گرو جی کہ ہنسا بھی دیتے سنگت جی کہ پرسوں، اور سنگت جی میرے وہاں سے آنے کے بعد مجھے ٹائم ہی نہیں ملا ہے، میرا چہرہ بہت خراب ہو رہا ہے، بالوں کو بھی ڈائی بھی کیا سنگت جی میں نے، ٹائم ہی نہیں ملا مجھے۔ تو گرو جی بولتے ہیں اپنی امیدیں مت کھو، بڈھو جیسی ہو گئی ہے، تھوڑا چہرہ دیکھ، ڈھنگ سے رہنا شروع کر دے اور امید مت کھو، پھر سے اچھے دن آئیں گے تیرے۔ تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، آپ کو بہت سب چیز معلوم ہے گرو جی کو ہمارے ساتھ کیا چل رہا ہے، ہم کیسے رہ رہے ہیں، کیا رہ رہے ہیں، ایک ایک بات کی خبر ہے۔ گرو جی بولتے اٹھ، چہرہ دیکھ کیسا چہرہ ہو رہا ہے تیرا،
تو गुरु जी चेहरा तो ठीक ही नहीं होता है, आप करिए, इस चेहरे की रौनक तो आप ही ला सकते हैं गुरु जी, बस ऐसी कृपा करना मेरे बाबा। पर गुरु जी ने इतनी सहन शक्ति दी संगत जी, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना सब हुआ, लेकिन मैं स्ट्रांग थी। वहाँ से आई तब तो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में मैं सच में नहीं सुन पाई और फिर बहुत ब्लैक मैजिक कर दी, तो मैं थोड़ी सी डबाडोल हो गई संगत जी। वाइब्रेट जेल वगैरह नहीं पी पाई, घर में नहीं छिड़क पाई, ऐसा हालत हो गई संगत जी मेरी, 1 कप चाय बना के नहीं पी सकती मैं। जहाँ 25 लोगों का काम कर लेती थी, पूरा घर का काम गुरु जी अभी मेरे को 8 दिन पहले करवा रहे थे। अभी 1 कप चाय बनाने के लिए खड़े होना नहीं हो रहा संगत जी मेरे से। यहाँ पुराना करने भी आई हूँ तो बहुत धीरे धीरे चल पा रही हूँ मैं। तो गुरु जी आप ही कृपा करें, गुरु जी बोलिए सब ब्लैक मैजिक का असर है बेटा, धीरे धीरे निकलेगा। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हर क्षण, हर पल, हर घड़ी आपका शुक्राना है गुरु जी। आपने बहुत सारे उपाय बताए थे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ गुरु जी, क्योंकि अब आपको हाथ पकड़ के करवा रहे हैं। तो बस विश्वास रखिए और जितना मन से जाप करते रहो उतना करिए पंडित जी, वो भी कंटिन्यू में। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हर पल शुक्राना करूँगी गुरु जी। और अपनी माफ़ी की गलती आप बोल रहे हैं उनसे माफ़ी मांग लो बाबा, मैंने तो पहले भी माफ़ी हज़ारों बार मांगी है, तो मेरी ही गलतियाँ हैं संगत जी सभी, ये बातें समझ नहीं आई गुरु जी। माफ़ी तो मैंने बहुत बार मांगी है, पर हर बार मेरी गलती है गुरु जी, उन लोगों की कोई गलती नहीं है। आप बताइए गुरु जी, मौका आएगा तो मैं माफ़ी मांग लूँगी। झुक कर चलने में जो हुनर है वो झुक के चलो गुरु जी, कहते नहीं होते चल फिर देख मुझे को कितने ऊपर पहुँचाता है। तो ज़रूर गुरु जी वो हुनर आपको देना होगा गुरु जी। हमें बहुत अकड़ आ जाती है कभी कभी, बहुत गुस्सा आ जाता है, उस गुस्से को आपको निकालना होगा गुरु जी। बर्दाश्त से बाहर होता है संगत जी कभी कभी ऐसे लोगों को माफ़ करना। 35 साल से जिसने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा हो, इतना ज़्यादा कि मैंने कहा बच्चों ने और मैंने पल पल जिए हैं, पल पल उन लोगों की हरकतों को महसूस किया, और बच्चे भी खामोशी से बर्दाश्त करें उन सबको जुर्मों को गुरु जी। आपने देखा है वो 30-35 साल हमने कैसे निकाले हैं। तो गुरु जी मेहर करना बाबा, अब मेरे बेटियों को वो अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते, तो गुरु जी के होते हुए मेरे परिवार का तो बाल भी बाका नहीं हो सकता गुरु जी। आपकी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आप बोलते मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, तुझे अपने परिवार की चिंता नहीं करना, तेरा परिवार मेरा परिवार है। तो कितना प्यार करते गुरु जी, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। पल पल शुक्राना, हजारों 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 बार शुक्राना करूँ तो भी कम है मेरे गुरु जी महाराज। आप नहीं मिलते ना तो सही में संगत जी मैं नहीं जिंदा रहती थी, मेरा परिवार पता नहीं किस हाल में रहता गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना, हजारों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना मेरे दाता। आप ना होती तो ये सांसें ना होती, ये दुनिया ना होती मेरी। शुक्राना गुरु जी। सभी अपने पितरों से क्षमा चाहती हूँ, अपनी की हुई गलतियों के कारण बहुत परेशान हुई हूँ गुरु जी, मेरे माड़े कर्मों की वजह से। तो सभी जो भी मैंने गलतियाँ की हैं उन सब के लिए आपके चरणों में बार बार क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। जाने अनजाने मैंने जो भी गलतियाँ की हैं गुरु जी, उन सब के लिए मुझे क्षमा करें। मेरे कुल देवी देवता, मेरे पितरों से मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। अपने बड़े बुजुर्गों का भी जो भी अपमान हुआ है, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं संगत जी, उन सब के लिए मैं गुरु जी महाराज पूरे संगत परिवार के सामने क्षमा चाहती हूँ। जो मैंने अबॉर्शंस किए हैं उसके लिए अपने बाल पितरों से, अपने सभी पितरों से, अपने कुल देवी देवताओं से, गुरु जी महाराज आपसे भी बार बार नतमस्तक होकर क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। गणेश बप्पा आप तो बड़े भाई हैं और आपने पूरे दुख मेरे अपने ऊपर लिए संगत जी, मैं क्या बताऊं गणेश जी का। मेरे यहाँ की जो मूर्ति है संगत जी चांदी की, उसको मैं देखते देखते वो नीचे से ऐसी, यानी उसमें एक तस्वीर बन गई है संगत जी,
اور وہ تھوڑی میلٹ کرنے کے بعد میں ایسے تھوڑے سے گڈھا ہو جاتا ویسی ہو گئی سنگت جی. تو گرو جی بولے تیرے گنپتی نے کشٹ لے لیا بیٹا تیرا. تو تہہ دل سے شکرانہ بابا اس کو مندر میں ہی رکھ کے آؤں گی. کیا کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن ابھی اتنی بھاری مورتی ہے گرو جی. میرے ہسبینڈ انکل کی اجازت کے بغیر اتنی مہنگی چیز میں رکھ کے آؤں گی تو وہ چلاتے ہیں ممی کو. تو وہ کہا کہ آپ کو کروانا ہوگا گرو جی. تو کیسے سمبھو ہوگا. کھنڈت ہو گئے وہ گنیش جی. میرے پورے پریوار کا کشٹ انہوں نے اپنے اوپر لیا سنگت جی. بہت بڑا کشٹ تھا پورا. ہاں سنگت جی 2 دن پہلے بھی ان کو لے کے گئے گرو جی نے یہاں سے. جس دن تک نہیں جانے والے تھے میری بیٹی کے مدر ان لو آئے تھے. اس دن ہم لوگ ایک رات یہاں رکنے والے تھے پھر جانے والے تھے. پر گرو جی نے اسی دن ہم کو لے کے گئے جنگل سفاری کے لیے جہاں ریسورٹ جانے والے تھے. تو گرو جی بولے آنکھ کا خطرہ تھا. تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا. تہہ دل سے شکرانہ. گرو جی کی پلاننگ الگ رہتی ہے سنگت جی. بہت الگ رہتی. ابھی گیس سلینڈر پھٹنے کے بھی ختم چلا رہا ہے. دیکھتے ہیں گرو جی آج دیکھوں گی. اور بھی بہت سارے کشٹوں سے آپ نے بچایا ہے. سپنے میں گھر گرنے کا بھی سپنا دکھایا سنگت جی کہ اوپر سے فلور گر گیا ہے. تو وہ بھی کشٹ کاٹے آپ کے گرو جی. بہت پہلے کا ہے شکرانہ سنگت جی. تو اس کا بھی تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا. نہ جانے کتنے کشٹ آپ مجھے یاد نہیں رہنے دیتے. ان سبھی کشٹوں کو بھی آپ نے میرے پریوار کا اپنے اوپر لیا ہے گرو جی. ہم شکرانہ آپ کا کر ہی نہیں سکتے جتنے آپ ہمارے لیے کرتے ہیں گرو جی. پل پل آپ 24 گھنٹے اس پرتنشیل رہتے ہیں. ہمیں تو خبر بھی نہیں رہتی سنگت جی کون سا کشٹ ہے کیا ہے. گرو جی اس کو آنے سے پہلے ہی روک دیتے ہیں. تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا. آپ کے جیسا گرو ملنا تو بہت شدت کی بات ہے گرو جی. نہ جانے میری کون سی بات سے آپ نے اتنا پریم میرے کو امڑا دیا گرو جی. بہت بہت شکرانہ گرو جی. تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا. تہہ دل سے شکرانہ. پل پل شکرانہ گرو جی. ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ. دھنیہ ہے گرو جی آپ کی مہیما. سبھی یونیورس کا شکرانہ کرتی ہوں. برہمانڈ کی سبھی دیوی دیوتاؤں کا شکرانہ کرتی ہوں. ماں کالی ماں آدی شکتی 9 دیویوں کا شکرانہ کرتی ہوں گرو جی. میں क्षमा چاہتی ہوں کہ آپ نے ماں کالی کو چنری اور سنگار چڑھانے کا بولا تھا وہ کچھ بھی نہیں کر پائی ہوں گرو جی. آپ ہاتھ پکڑ کے کروائیے گرو جی. آپ ہاتھ پکڑ کے کروائیے یہ سارے اپائے. تہہ دل سے شکرانہ بابا. پل پل شکرانہ. ہزاروں بار شکرانہ گرو جی. ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ ہے گرو جی. شکرانہ ہے. ستسنگ کرتے سمے جو بھی غلطی ہوئی ہوگی پلیز क्षमा کرتی ہوں گرو جی. اس بات کا بھی ستسنگ میرے سے کرتے نہیں بن رہا ہے گرو جی. آپ کروائیے کیونکہ کرتا کرویتا آپ ہی ہیں. میں کچھ کرتی نہیں. جو کرنا ہے کروانا ہے وہ آپ کو کروانا ہوگا گرو جی. نیم کرو لے بابا. آپ کے بھی چرنوں میں کوٹی کوٹی نمن ہے. بار بار نمن ہے. اگر مجھ سے کچھ بھی غلطی ہوئی ہے گرو جی مجھے क्षमा کرنا. اور آپ نے مجھے اپنی بیٹی مان کے ساری پریشانی کو دور کیا ہے گرو جی. ہر پل ہمارے ساتھ رہتی ہیں. اس کا تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا. پل پل شکرانہ کرو جو بھی کرنا ہے گرو جی. شکرانہ. جے گرو جی. شکرانہ گرو جی. اوم نمہ شیوائے. شیو جی سدا سہا. 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 اوم نمہ شیوائے. گرو جی سدا سہا. جے گرو جی. جے بالاجی مہاراج. جے جے گرو جی.